फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हम इस वीडियो के माध्यम से 2026 का घटना चक्र का जो पॉइंटर आया हुआ है उसको कवर कर रहे हैं और इसमें आपका 30 मई 2025 से लेकर 15 जून 2026 तक का वार्षिक संकलन दिया गया है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका साल भर का करंट अफेयर्स यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। ये आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का, आरओ का, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और चलिए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। यहाँ पे कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ रम ब्रांड का खिताब किस भारतीय ब्रांड ने जीता है? तो इसका नाम है केमिकारा। केमिकारा को किस शहर में आयोजित स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में एक खिताब दिया गया? तो लंदन, यूके के। केमिकारा रम किससे बनाई जाती है? तो शुद्ध गन्ने के रस से बनाई जाती है। और केमिकारा को किस शहर में आयोजित स्पिरिट्स बिजनेस अवार्ड 2025 में एक खिताब दिया गया? तो लंदन, यूके में। ये बात आपको याद रखनी है। लाल किला कार ब्लास्ट मामले के लिए गृह मंत्रालय ने विशेष लोक अभियोजन, जिसको कहते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्योर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लाल किला कार ब्लास्ट के मामले के लिए गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से लोक अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है माधव खुराना। इनका नाम आपको याद रखना है, इसको स्टार पॉइंट बना लीजिए या फिर अपने नोट में आप इसको कहीं लिख लीजिए। अब यहाँ में भारत की पहली, जो चीज़ पहली होती है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत की पहली आधारित गतिशीलता पहल का क्या नाम है? भारत की पहली भारत की पहली सहकार आधारित गतिशीलता पहल का क्या नाम है? तो भारत टैक्सी इसका नाम है। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत टैक्सी सेवा किस संस्था द्वारा संचालित की जा रही है? तो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या नाम है? सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक चालक को क्या मुहैया कराता है? तो किराए का मालिकाना हक प्रोवाइड कराता है और प्रॉफिट शेयरिंग और बोर्ड में प्रतिनिधित्व इसको मुहैया कराता है। किसको? यह प्लेटफॉर्म प्रत्येक चालक को ये चीज़ें मुहैया कराता है। पहला क्या? किराए का मालिकाना हक। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग और बोर्ड में प्रतिनिधित्व। 21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने विधायी डिजिटल समाधान के लिए कौन सा एप्लीकेशन लागू किया है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन आपको याद रखना है। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन। ये किसके लिए है? विधानमंडलों ने विधायी डिजिटल समाधान के लिए एप्लीकेशन लागू किया है। तो 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है। तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, जिसको कहते हैं NEVA। तो इसको भी स्टार पॉइंट बना लीजिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि सभी विधान सभाओं को पेपरलेस और डिजिटल बनाना, और गवर्नमेंट इस पर बहुत काम कर रही है। आप भी जान रहे हैं इस चीज़ को। वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? किसमें? वर्ल्ड स्किल एशिया प्रतियोगिता में। तो इसमें 8वां स्थान इसने हासिल किया है। इस बार कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया? 29 देशों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है। 40 मिलियन प्लस यात्री प्रति वर्ष भारत का पहला है। तो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जल सकारात्मक हवाई अड्डा कौन सा बना है? 1 दिसंबर 2025। 40 मिलियन प्लस यात्री प्रतिवर्ष भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसको आप 1, 2, 3 जितने भी स्टार बना लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है। जल सकारात्मक का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल से ज़्यादा पानी बचाना या रिचार्ज करना। तो क्या होता है इसका जल सकारात्मक का मतलब? कि इस्तेमाल से ज़्यादा पानी को बचाना और इसको रिचार्ज करना। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो देहरादून में। देखिए हमारा 1 लाइनर है, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे कि किसी चीज़ को समझाने में हम बहुत ज़्यादा टाइम लें, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, पूरे साल भर के करंट अफेयर्स को फटाफट रिवीजन करना है। इसलिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। अगला है सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो सुजलम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। इस सम्मेलन का आयोजक कौन था? तो इस सम्मेलन का आयोजक जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार था। ग्रामीण बौद्ध विरासत के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना है आपको, नई दिल्ली में हुआ है। इसमें भी आप स्टार पॉइंट बना लीजिए, पूछ सकता है। पहले स्वदेशी, अब पहला है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान का उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। पहले स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान का नाम क्या है? तो हंसा 3NG। क्या नाम है इसका? हंसा 3NG। ये क्या है? पहला स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान है। ठीक है। असम में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाने वाला विधेयक का नाम क्या है? असम में बहुविवाह पर रोक लगाने वाले विधेयक का नाम क्या है? तो ये आपका असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025। क्या नाम है इसका? असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025।
पहली शादी को कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो इसमें क्या है कि पहली शादी को कानूनी रूप से भंग किए बिना दूसरी शादी करने पर अधिकतम कितने साल की सजा हो सकती है? तो 7 वर्ष। मीन्स ये कि मौजूदा विवाह छिपाकर दूसरी शादी करने पर आपको 10 वर्ष की सजा हो सकती है। यह कानून असम के किस क्षेत्र पर लागू नहीं होगा? तो छठी अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं उनको अपनी संस्कृति को बचाने का भी अधिकार मिला हुआ है, इसीलिए ये जो कानून है वो छठी अनुसूची के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उनमें यह कानून लागू नहीं होगा। भारत में बहुविवाह पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में बहुविवाह पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। इसमें आप स्टार पॉइंट बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असम अब इस मामले में कौन सा राज्य बन गया है? तो दूसरा। पहला कौन सा राज्य बना जिसमें बहुविवाह पर कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड। और दूसरा इस मामले में कानून बनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो असम बन गया है। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जिसको कहते हैं CJI, क्या कहते हैं? CJI के रूप में किसने शपथ ली है? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। तो इसको भी स्टार पॉइंट। जस्टिस सूर्यकांत, क्या नाम है इनका? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? 53वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान जिसको कहते हैं इंटरनेशनल IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता किस भारतीय प्रतिनिधि ने ग्रहण की? फिर से मैं पढ़ देती हूँ कि 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता किस भारतीय प्रतिनिधि ने ग्रहण की है? तो ज्ञानेश कुमार, भारत के जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो क्या नाम इनका? ज्ञानेश कुमार, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो वाराणसी में ये आयोजन हुआ है दिसंबर 2025 में। काशी तमिल संगमम, ये आई थिंक ये किसी एग्जाम्स में अभी आया भी हुआ है। इस वर्ष काशी तमिल संगमम की मुख्य थीम क्या है? तो इसकी मुख्य थीम क्या है? चलो तमिल सीखें तमिल कारकलम। क्या है इसका मुख्य थीम? चलो तमिल सीखें तमिल कारकलम, इसका क्या है? मुख्य थीम थी। नई चेतना 4.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की है? क्या है? नई चेतना 4.0 अभियान किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? नई चेतना 4.0। पहली बात तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। वर्ष 2024-25 में भारत के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? तो प्रति व्यक्ति 485 ग्राम प्रतिदिन इसकी दूध की उपलब्धता है। प्रति व्यक्ति पूछ रहा है दूध उपलब्धता भारत में कितनी है? तो प्रति व्यक्ति 485 ग्राम प्रतिदिन। इसको स्टार पॉइंट आप बना लीजिए, पूछा जा सकता है। विश्व की औसत प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितनी है? अभी तो भारत का पूछ रहा था तो 485 ग्राम प्रतिदिन था प्रति व्यक्ति, और विश्व की पूछ रहा है प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, तो यहाँ पे 328 ग्राम प्रतिदिन हो जाएगा। भारत दुनिया में दूध उत्पादन में किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस IAC 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। क्या है ये? छठे नंबर का है। अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान कांग्रेस आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। मेले की थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। फोकस राज्य कौन सा है? तो झारखंड। इस वर्ष साझेदार राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। इसको याद रखना है, साझेदार जो राज्य इनमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है तो आपको बताना रहेगा। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है? तो इसने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। कौन सा वित्त आयोग? 16वां वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी है नवंबर 25 में? तो ये राष्ट्रपति को। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो यह अवधि जो है 2026-27 से 2030-31 तक की है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? इनका नाम पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस कारण होने वाले नुकसान को भी शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसमें जंगली जानवरों के हमले और जो धान में जल भराव हो जाता है उससे होने वाले नुकसान को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए किन 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है? सरकार ने श्रम कानूनों को आसान बनाने के लिए और कारगर बनाने के लिए किन 4 श्रम संहिताओं को लागू किया है? तो वो ये हैं। पहला है मजदूरी संहिता 2019। पहला कौन सा है? मजदूरी संहिता 2019। दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तीसरा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020।
और तीसरा है आपका व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता। तो व्यावसायिक सुरक्षा हो गया, फिर और स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020। ये टोटल 4 थे। 4 श्रम जो संहिताएं हैं इनको लागू किया गया है। ये क्या है, श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के लिए। तो फिर से याद करिए इनको। पहला है मजदूरी संहिता 2019, दूसरा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020, तीसरा है आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, फिर उसके बाद है आपका व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशा संहिता 2020। पुराने 29 श्रम कानूनों की जगह अब कितने कानून रह गए हैं? तो टोटल 4 रह गए हैं। ठीक है। पिछले 10 साल में भारत में टीबी के कुल नए मामलों में कितने प्रतिशत कमी आई है? तो 21% की इसमें कमी आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की किस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वैश्विक तपेदिक या टीबी रिपोर्ट 2025? तो ये कह रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन की किस रिपोर्ट में यह बताया गया? तो वैश्विक तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2025 में यह बताया गया है कि पिछले 10 साल में भारत में टीबी के कुल कितने नए मामले में कमी आई है? तो 21%। ये किस में बताया गया है? तो वैश्विक तपेदिक टीबी रिपोर्ट 2025 में बताया गया है। वर्ष 2025 में भारत में प्रति लाख आबादी पर टीबी के कितने नए मामले थे? तो 237। कितने में? प्रति लाख आबादी पर टीबी के कितने मामले थे 2015 में? तो 237 थे। 2024 में यह घटकर कितना हो गया? तो 187 प्रति लाख आबादी पर। सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के विवादित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया है? तो किसने? सुप्रीम कोर्ट ने किस कानून के विवादित जो प्रावधान थे उनको असंवैधानिक घोषित किया है? तो ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021। इसके जो प्रावधान थे, तो इसके कानून के विवादित जो प्रावधान थे उसको इन्होंने क्या किया है? असंवैधानिक इसने घोषित किया है नवंबर 2025 में। कोर्ट ने इसे किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन बताया? तो शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत के उल्लंघन करना इसका बताया गया है। तो कोर्ट ने किसे इस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन बताया? तो शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है? तो भारत ने किस बीमारी के लिए, ये क्या है? पहली स्वदेशी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है तो सिकल सेल रोग के लिए। इस नई थेरेपी का नाम क्या रखा गया है? तो बिरसा 101। क्या नाम रखा गया है? बिरसा 101। किस संस्था ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए जल बजट पर रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने। किस संस्था ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए जल बजट पर रिपोर्ट जारी की है? तो नीति आयोग ने। एशियाई ब्रिज कांग्रेस 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो मुंबई, महाराष्ट्र में। 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो आपका ये उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। यह सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। CII का पूरा नाम क्या है? कोर्ट ने इसे किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन बताया है? तो शक्तियों के पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का इसको उल्लंघन बताया है। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है? देखिए यह स्वदेशी है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है? तो वो है सिकल सेल रोग के लिए। नई थेरेपी का नाम क्या रखा गया है? तो बिरसा 101 इसका नाम रखा गया है। किस संस्था ने आकांक्षी ब्लॉकों के लिए जल बजट पर रिपोर्ट जारी की है? तो वो है आपकी नीति आयोग ने। आकांक्षी जो ब्लॉक्स हैं उसके लिए जल बजट पर रिपोर्ट इसने जारी की है। एशियाई ब्रिज कांग्रेस 2025 का कहां पर संपन्न हुआ? तो मुंबई, महाराष्ट्र में संपन्न हुआ नवंबर 2025 में। 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? कौन से नंबर का? 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। यह सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ? यह सम्मेलन जो है कहाँ संपन्न हुआ? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में। CII का पूरा नाम पूछ लेता है एग्जाम में, तो CRI का पूरा नाम क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। अक्षर महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्था ने किया? किसका? अक्षर महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्था ने किया है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय ने। महोत्सव की मुख्य थीम क्या है? महोत्सव जो है उसकी मुख्य थीम क्या है? अक्षर संस्कृति के स्तंभ के रूप में अक्षर, ये इसकी मुख्य थीम है। अक्षर संस्कृत के स्तंभ के रूप में अक्षर। यह महोत्सव भारत की किस विरासत का जश्न मना रहा है? तो धार्मिक और शास्त्रीय लिपि विरासत का यह जश्न मना रहा है। यह महोत्सव भारत की किस विरासत का जश्न मना रहा है? ये पूछ रहा है। तो धार्मिक और शास्त्रीय लिपि विरासत का जश्न मना रहा है। तीसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कौन से नंबर का? 3rd नंबर का। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद किस संगठन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता को निलंबित कर दिया?
तो ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU की दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद किस संगठन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित कर दी है नवंबर 2025 में? तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने, AIU ने। अल फलाह यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे है अल फलाह यूनिवर्सिटी? फरीदाबाद हरियाणा में। 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जिसको कहते हैं ITM 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गंगटोक सिक्किम में किया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने लॉन्च किया? तो रेलवे सुरक्षा बल जिसको कहते हैं RPF ने इसको लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नन्हे फरिश्ते का, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या है? तो रेलवे परिसर या ट्रेनों में संकटपूर्ण या संदिग्ध परिस्थितियों में जो पाए गए बच्चे हैं उनको बचाना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गैर सहमति वाली अंतरंग छवियों जिसको कहते हैं NCII वाली सामग्री को हटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जिसको कहते हैं हम SOP किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गैर सहमति वाली अंतरंग छवियों वाली सामग्री को हटाने के लिए मानक सामग्री प्रक्रिया किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो वो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जिसको हम मेटी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भारत की पहली है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो भारत की पहली मेगावाट घंटे स्तर की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेनेडियम फ्लो बैटरी, ठीक है। तो ये पहली मेगावाट घंटे स्तर की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो NTPC नेत्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र ग्रेटर नोएडा में। वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी की क्षमता कितनी है? कह रहा है कि वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी जो है उसकी क्षमता कितनी है? तो 3 मेगावाट घंटे। किस स्थान पर आतंकी बम धमाका हुआ? तो आप सभी जो इस चीज से परिचित होंगे, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, पुरानी दिल्ली। क्या कह रहा है कि किस स्थान पर आतंकी बम धमाका हुआ था? तो ये लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, पुरानी दिल्ली के पास, ठीक है। बम धमाका हुआ था, आप सभी ने इसको शायद न्यूज में देखा ही होगा। विस्फोट में कितने लोग मारे गए और कितने घायल हुए? तो 11 लोगों की मृत्यु हुई और 20 से अधिक इसमें घायल हुए थे। भारत ने किस देश के साथ हज 2026 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है? तो सऊदी अरब के साथ। हज 2026 समझौते के तहत भारत के लिए निर्धारित तीर्थ यात्रियों का कोटा कितना है? तो हज समझौता 2026 के समझौते के तहत भारत के लिए निर्धारित तीर्थ यात्रियों का कोटा कितना है? तो 1,75,025, ठीक है। तो कितना है? 1,75,025। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क जिसको कहते हैं BIMREN का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भी पहला है तो याद रखना है। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कोच्चि केरल में। अभी हमने पढ़ा कि 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुरुग्राम हरियाणा में। आते हैं आगे, इसमें एडलगिव हुरोन इंडिया, फिर से नाम इसका कि एडलगिव हुरोन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार देश के सबसे अधिक दान देने वाले कौन है? तो शिव नादर एवं परिवार। शिव नादर ने और उनके परिवार ने इस वर्ष कितनी राशि दान दी है? तो 2,708 करोड़। कितना? 2,708 करोड़। इस सूची के अनुसार भारत के शीर्ष 191 उदार लोगों ने वर्ष 2025 तक की कुल कितनी राशि दान की है? तो 10,380 करोड़। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जिसको कहते हैं ICGS 2025 कहाँ आयोजित हुआ? यह हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ICGS 2025 किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो 150वीं वर्षगांठ बनाई जा रही है। यह गीत किसको समर्पित है? तो मातृभूमि को समर्पित है। कौन सा भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ है? तो 150वीं। गीत किसको समर्पित है? तो मातृभूमि को। वंदे मातरम पहली बार वर्ष 1875 में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो बंग दर्शन में। ये आपके स्टैटिक जीके वाला भी पार्ट है, तो इसको याद रखिएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। वर्ष 2025 में भारत का सबसे बड़ा सूरजमुखी तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? तो रशिया बना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ जिसको कहते हैं ICA की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 में भारत की कितनी संस्थाओं को शीर्ष स्थान मिला है? तो 2 प्रमुख सहकारी संस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में भारत की कितनी संस्थाओं को शीर्ष स्थान मिला है? तो 2 प्रमुख सहकारी संस्थाएं। कैसी हैं? सहकारी संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं कौन सी हैं? तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF अमूल, ठीक है। और दूसरा है इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसको कहते हैं IFFCO IFFCO, ठीक है। तो क्या है? पहला कौन सा है? गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF अमूल, और दूसरा है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जिसको कहते हैं IFFCO। टर्नओवर प्रति व्यक्ति GDP
श्रेणी में अमूल को विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो पहला मिला है। टर्नओवर प्रति व्यक्ति जीडीपी श्रेणी में अमूल को विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? पहला। और इस श्रेणी में इफ्को को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। कार्यस्थल पर लोग 2025 एक वैश्विक कार्यबल दृष्टिकोण नामक सर्वे किस संस्था ने प्रकाशित किया? तो एनडीपी रिसर्च ने। कार्यस्थल पर लोग 2025 एक वैश्विक कार्यबल दृष्टिकोण नामक सर्वे किस संस्था ने प्रकाशित किया? तो एडीपी रिसर्च ने। वेतन निष्पक्षता भावना, पे फेयरनेस सेंटीमेंट, शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? वेतन निष्पक्षता भावना में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो भारत को। उत्तराखंड में ग्रीन सेस कब से प्रभावित हुआ? उत्तराखंड में ग्रीन सेस कब से प्रभावित हुआ? तो 10 फरवरी 2026 से इस उत्तराखंड में प्रभावित हुआ है। ग्रीन सेस किस वाहनों पर लागू होगा? तो यह आपका राज्य में प्रवेश करने वाले छूट रहित बाहरी जो वाहनों पर। तो ग्रीन सेस किस वाहनों पर लागू होगा? राज्य में प्रवेश करने वाले छूट रहित बाहरी वाहनों पर यह लागू होगा। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। क्या कह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? था नई दिल्ली में। यह महासम्मेलन किस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जो जयंती थी उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे वो यूपीएससी का हो, यूपीपीसी, बीपीएससी, आरओआर हो, या फिर यूपी ट्रिपल रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट से जाके पीआईबी का जो प्री और मेन्स की तैयारी कर रहे हैं, प्री और पीआईबी का भी करंट अफेयर्स चल रहा है, जो उसके सारे एंगल्स को कवर करते हुए, चाहे प्री के दृष्टिकोण से हो, चाहे मेन्स के दृष्टिकोण से हो, आपके महत्वपूर्ण जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ वहाँ पे। तो ये आपके जिससे आपका क्या है, मेन्स भी बेहतर होता चला जाएगा। तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। जिसने वन लाइनर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है वहाँ से आप इसका पूरा रिवीजन कर लीजिए। मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं मेंस के, तो इसमें उनको कोशिश करिए कि आप उनको लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।